नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। गदरपुर में सरकार की बेहतर चिकित्सा सुविधा की पोल खुली है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की पोल खुली है। अस्पताल में महिला चिकित्सक न होने से महिला मरीज परेशान है। दिनेशपुर स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टर की कमी है। टेक्नीशियन की कमी के चलते लाखों एक्सरे मशीन जंग खा रही हैं। नैनीताल में 16 को होगा कुमाऊं विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल होंगे शामिल। 89 मेधावी पदक देकर किए जाएंगे सम्मानित। पदक विजेताओं में 73% छात्राएं हुई शामिल। लक्सर में पर्यावरण संरक्षण की तैयारियां शुरू हुई। आरएसएस ने शुरू की है तैयारियां। महाकुंभ के लिए एकत्र हो रही थालियां। देश भर से एकत्र होंगी 45 लाख थालियां। नैनीताल में अवैध टैक्सी बाइकों के संचालकों के खिलाफ हुई कार्रवाई। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने की बैठक। टैक्सी बाइक संचालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विकासनगर में द चैलेंजर्स क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया शुभारंभ। मधु चौहान और लक्ष्मी अग्रवाल ने किया उद्घाटन। ललकार द चैलेंजर क्रिकेट टूर्नामेंट में 40 टीमें लेंगी भाग। उत्तराखंड के विकास नगर में ट्रांसपोर्ट यूनियन की देशव्यापी हड़ताल जारी है। पहाड़ी सड़कों पर ओवरलोड वाहनों की वजह से हो रही हड़ताल। हल्द्वानी में खुशीराम जी की 138वीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। कुमाऊं के श्री खुशीराम जी के योगदान को किया गया। मंगलौर में मिशन ऑपरेशन नई किरण के तहत चालू किया गया अभियान। पुलिस ने छात्राओं को किया जागरूक। महिला हेल्पलाइन नंबरों की दी जानकारी। मंगलौर में दिव्यांगों को बांटे गए उपकरण। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बांटे गए उपकरण। एलिम को कानपुर व समग्र शिक्षा अभियान मेडिकल परीक्षण के बाद बांटे गए उपकरण। देहरादून में निकाय चुनाव के लिए आरक्षण किया गया घोषित। नगर निकायों की आरक्षण सूची जारी की गई। रुद्रपुर काशीपुर अन्य सीट घोषित। रुद्रपुर काशीपुर सामान्य सीट घोषित। हरिद्वार सीट ओबीसी महिला। हल्द्वानी ओबीसी। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा की गई महिला सीट। रुड़की में पुराना पार्क तोड़ने पर नाराजगी बढ़ी है। सैकड़ों साल पुराना पार्क तोड़ने पर हुआ हंगामा। स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिला। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने लगाए नारे। देहरादून में ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख बने प्रशासक। ब्लॉक प्रमुखों को 6 माह तक कार्य करने का दिया गया आदेश। प्रशासक के रूप में कार्य करने का आदेश जारी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ एसजीपीजीआई के 41वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी उपस्थित रहे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के मूल निवासियों के अधिकारों, सम्मान और भूमि पर स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। लखनऊ में 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा शुरू। सीपी अमरेंद्र कुमार सेंगर ने विधानसभा का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश में दिसंबर के मध्य दिन में बढ़ती जा रही है ठंडी और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मौसम विभाग की ओर से ठंड बढ़ने की संभावना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बने 3 साल पूरे हो चुके हैं और पूरे सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसका उद्घाटन 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आगरा में फाइनेंस कर्मी से 56,000 की लूट की गई है। बाइक सवार बदमाशों ने नकली पिस्टल दिखाकर रोका है। एक बदमाश को लोगों ने पकड़ा है। लखनऊ के रामपुर गांव में किसान की हुई हत्या। 100 ओवरवेल आपको बता दें बोरवेल में फेंक कर जलाने की गई कोशिश। मथुरा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गौतस्करों को गिरफ्तार किया। गोली लगने से घायल गौतस्कर असलम गिरफ्तार हुआ। पकड़े गए गौतस्कर से तमंचा, कारतूस व चोरी की बाइक बरामद हुई है। लखनऊ में एंटी करप्शन की टीम ने 1 लाख की घूस लेते लेखपाल राजू सोनी को रंगे हाथ दबोचा है। नगर निगम जोन 4 का लेखपाल राजू सोनी। आगरा के धनौली में युवक की गई हत्या। बहन बोली रुपए के विवाद में साथियों ने ईंट से कूचकर मार डाला है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायबरेली में नर्सिंग होम संचालक पर लापरवाही का आरोप लगा। इलाज के दौरान 9 माह की बच्ची की हुई थी मौत। परिजनों ने डॉक्टर व स्टाफ पर लगाए लापरवाही के आरोप। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों ने फसलों को बंदरों से बचाने का नुस्खा निकाला है। वे भालू की पोशाक पहनकर बंदरों को डराते हैं। किसानों ने बताया कि बंदर उनकी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। फतेहपुर में नाबालिग बालिका की रेप के बाद हत्या की गई। नाबालिग को सीने में गोली मारकर की गई हत्या। अरहर के खेत में मिला है नाबालिग बच्ची का शव।
हाथरस में रोड पर दौड़ती कार में अचानक लगी आग। कार चालक आग में झुलसकर गंभीर घायल हुआ है। राहगीर और स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जुटी। फतेहपुर में 2 शातिर अभियुक्तों ने पुलिस की टीम पर अपनी कार चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों को दबोचा गया। अभियुक्तों में से एक 25,000 रुपए का इनामी गैंगस्टर इरशाद भी है। बिजनौर में घर में घुसकर मामूली विवाद में दबंगों ने आपको बता दें हमला किया। परिजनों के साथ जमकर मारपीट की गई है। मारपीट के अलावा पथराव भी किया गया। गर्भवती महिला के साथ भी मारपीट की गई। लखनऊ में केजीएमयू में बढ़ेगी दिल के रोगियों के इलाज की क्षमता, दोगुनी हो जाएगी दिल के रोगियों के इलाज की क्षमता। अगले माह से केजीएमयू में काम करना शुरू करेगा विभाग। मुरादाबाद के जेल अधीक्षक पीपी सिंह निलंबित। संभल हिंसा के आरोपियों से सपा नेताओं की जेल में मुलाकात करवाने के मामले में पीपी सिंह को निलंबित किया गया। कानपुर में स्टेट जीएसटी कार्यालय लखनऊ ने आपको बता दें लखनपुर में पहचान पान मसाला को समाप्त करने की साजिश अधिकारियों द्वारा जांच करने से उससे जुड़े कारोबार के प्रभावित होने वाले लोहा उद्यमियों को भी परेशान करने से प्रभावित से जुड़े उद्यमियों व्यापारी उद्यमियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। फ्लैटों की नीलामी से होगी बिल्डर शैलेंद्र अग्रवाल से वसूली। निखिल होम्स के डायरेक्टर शैलेंद्र अग्रवाल पर 33 करोड़ की बकायेदारी है। 11 दिसंबर को गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया है। आगरा पुलिस और लूट के आरोपी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। शमशाबाद पुलिस एसओजी ने बदमाश की घेराबंदी की है। पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी है गोली। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में 160 गांव में घर घर उठने लगा कूड़ा। शहर की तरह गांव को साफ सुथरा बनाने का काम शुरू हो गया। प्रत्येक रविवार को 30 रुपए महीना यूजर चार्ज देना होगा। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। डीएम और एसपी के नेतृत्व में अधिकारियों ने मस्जिदों और मदरसों समेत आसपास के इलाकों में हो रही अवैध बिजली सप्लाई का खुलासा किया। लखनऊ में चाट विक्रेता की गोली मारकर हत्या की गई है। ठेला लगाने की बात पर हुआ था विवाद घटना में पहले नेपाली युवक से हुई थी बहस। अमरोहा में फल फूल रहा अवैध जुए का कारोबार। वीडियो वायरल होने के बाद भी प्रशासन बना अनजान। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस नहीं दिखा रही है गंभीरता। लखनऊ में यूपी विश्वविद्यालय में एकल प्रवेश प्रणाली लागू हुई है। छात्र सभी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन माध्यम से ले सकेंगे प्रवेश। मेरठ में दिल्ली पुलिस का वांटेड मारा गया है। 50,000 का इनामी था। अनिल उर्फ सोनू मटका। सोनू के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में कई मामले दर्ज हैं। एक 32 बोर की पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद हुई है। कानपुर में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचे दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। लखनऊ में सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन के हटेंगे बड़े सिलेंडर। फायर विभाग ने जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर को वार्ड में रखने पर आपत्ति दर्ज कराई है। अस्पताल परिसर में एक छोटा और एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। लखनऊ में डॉक्टर को किडनैप कर दबंगों ने 20 लाख की फिरौती मांगी। पैरामेडिकल में एडमिशन की बात कहकर डॉक्टर को फंसाया गया। अयोध्या बस्ती में डॉक्टर को 48 घंटे घुमाते रहे। दिल्ली से पकड़े गए मानव तस्करी के आरोपी ने पुलिस को पूछताछ के दौरान तस्कर ने कबूला है कि वह ये काम काफी लंबे समय से कर रहा है। मानव तस्कर ने कहा कानपुर में 2 लड़कियों का कर चुका है सौदा। आगरा में फाइनेंस कर्मी से 56,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने नकली पिस्टल दिखाकर रोका है। एक बदमाश को लोगों ने मौके से पकड़ा। रामपुर नेशनल हाईवे पर चलती कार आग का गोला बनी है। कार में बैठे चालकों ने अचानक गेट से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। संभल में बाइक सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। इतनी जोरदार टक्कर थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमरोहा में पुलिस के साथ अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई जारी है। पशु तस्करी, लूट, गौकसी करने के 4 अपराधी माफिया घोषित किए गए हैं। 4 के खिलाफ संगीन धाराओं में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ में डॉक्टर को बंधक बनाकर 7 लाख वसूलने में 4 गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 4 बदमाशों को अर्टिगा कार सहित किया है गिरफ्तार। वसूली गई रकम में 1,13,000 कैश भी बरामद हुआ। राजेश गोयल ने ली छावनी परिषद सदस्य पद की शपथ। कहा स्थानीय समस्याओं का निराकरण कराना रहेगी प्राथमिकता। लखनऊ में अभ्यर्थियों की अभिलेख जांच 26 दिसंबर से होगी शुरू। सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा में सफलता की होगी जांच। सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक मानसिक परीक्षा की शुरुआत। नोएडा पुलिस ने अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया, जो कंप्यूटर सिस्टम वग को ठीक करने के नाम पर अमेरिकी नागरिकों को ठग रहे थे।
कानपुर में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग की वजह से लाखों का माल जलकर खाक हुआ। पीलीभीत में मकान का ताला तोड़कर चोरी, कमरे में रखे हजारों रुपए के नकदी जेवर को चोरों ने पार किया। परिवार की गैर मौजूदगी में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कानपुर में ज्योति की दुकान में लगी भीषण आग, घर से निकलकर भागे पड़ोसी, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। 11 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगरा के तापमान में उतार चढ़ाव जारी, न्यूनतम तापमान में फिर आई गिरावट, अधिकतम तापमान भी हुआ कम। सहारनपुर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व की कोर्ट ने 1 दर्जन अभियुक्तों को जिला बदर किया। सभी बदमाशों को जिले की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित किया गया है। लखनऊ में होम्योपैथी बोर्ड में 47 करोड़ की घोटाला मामले में रजिस्ट्रार समेत 7 दोषी पाए गए। बलिया गाजीपुर के 3 संस्थानों के प्रबंधकों को मिली है संलिप्तता। कानपुर के एक घर में अर्धनग्न अवस्था में मिला छात्रा का शव, संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का लगाया आरोप। आला अधिकारी, थाना पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में व्यापार मंडल मिश्रा गुट के पदाधिकारियों ने जीएसटी विभाग ने औद्योगिक इकाइयों के गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगा के दबाव और निगरानी की बढ़ती समस्याओं को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में 2 बस यात्रियों की मौत हुई है। 4 यात्री घायल हुए। दिल्ली से नेपाल जा रही थी बस, ट्रक ने मारी है टक्कर। मेरठ में अवैध नशे के खिलाफ शिवसेना का हल्ला बोल, अवैध रूप से बिक रहे नशे पर रोक लगाने की मांग की गई है। जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। सहारनपुर में 40 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। घर में चली गोली, सोते परिजनों को नहीं आई आवाज, गोली लगने से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई। एसपी देहात ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हाथरस में मोहारी गांव के पास रजवाहा की पटरी कटी है। रजवाहा की पटरी कटने से किसानों की फसल जलमग्न हुई है। सुबह किसानों को हुई जानकारी, मचा हड़कंप। किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दी सूचना के बाद भी नहीं पहुंचाया कोई जिम्मेदार अधिकारी। झांसी में जेलर कस्तूरीलाल गुप्ता पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। झांसी स्टेशन की ओर जा रहे थे जेलर कस्तूरी, घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया। लखनऊ में डॉक्टर का अपहरण कर वसूली का मामला आया सामने। डॉक्टर को बंधक बनाकर 7 लाख रुपए वसूली। एसटीएफ ने 4 बदमाशों को कार के साथ गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने 1,13,000 नकदी भी बरामद किए। पीलीभीत में मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। कमरे में रखी हजारों की नकदी जेवर चोरी की गई है। परिवार की गैर मौजूदगी में ये चोरी की घटना सामने आई है। अमरोहा में नगर पालिका ने ई रिक्शा सेवा की शुरुआत की है। गरीबों को ऋण बसेरों तक पहुंचाएंगे ई रिक्शा। पालिका अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। अमरोहा में चोरों ने विद्युत लाइन को बनाया निशाना। करीब 500 मीटर लंबी लाइन का तार पार किया है। जानकार चोरों ने उड़ाया कीमती कॉपर का वायर। चोरी किए गए तार की कीमत करीब 10 लाख रुपए। इटावा महोत्सव प्रदर्शनी में विकास प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र। प्रदर्शनी में अलग अलग विभागों के लगे हैं स्टॉल। सरकार की योजनाओं के विकास की गाथा बता रहे हैं स्टॉल। कानपुर पहुंचकर बोले शिवपाल यादव, 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध हो रहा है। उपचुनाव में बीजेपी ने बेईमानी की है। 2027 में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। सहारनपुर में जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व की कोर्ट ने 1 दर्जन अभियुक्तों को जिला बदर किया। सभी बदमाशों को जिले की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित किया गया। रामपुर गांव में 44 वर्षीय किसान रामू रावत की गई हत्यारे के शव को आपको बता दें, हत्यारे ने शव को 30 फीट गहरे बोरवेल में फेंक दिया। उसे जलाने की कोशिश भी की गई। हत्या के बाद बोरवेल का दरवाजा बाहर से बंद कर हत्यारे फरार हो गए। मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अचानक लगी आग। कोरोना काल के दौरान आए किट के कमरे में लगा था। कमरे में धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों में आपाधापी मच गई। फर्रुखाबाद में विद्युत पोल से बाइक टकराने से हादसा हुआ। एक छात्र की मौत हुई है। दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें, नवभारत सभा भवन के पास हुआ हादसा। घायल छात्र का अस्पताल में इलाज जारी। फर्रुखाबाद में बजरंग दल के महामंत्री के बेटे की जमकर पिटाई हुई है। मुस्लिम समुदाय के युवकों ने बंधक बनाकर पीटा है। पीड़ित जतिन को सिर कलम करने की दी गई धमकी। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गुदड़ी का है मामला। बादा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हथौड़ा गांव के पास बस पलटी है। बांदा से बबेरू जा रही थी तेज रफ्तार प्राइवेट बस पलटी है। तेज रफ्तार बस पलटने से दर्जनों लोग घायल हुए हैं। सहारनपुर में रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के शिकंजे में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह गैंग कई राज्यों में आरोपी बताए जा रहे थे। वांटेड कब्जे से भारी मात्रा में आभूषण भी बरामद हुए हैं।
प्रयागराज के जूना अखाड़े में संपन्न हुई पेशवाई पूरे विधि विधान से संपन्न हुई पेशवाई। महाकुंभ 2025 की पहली पेशवाई संपन्न हुई है। गैर सनातनियों के प्रवेश का विरोध नहीं। सहारनपुर में जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। 1 दर्जन अभियुक्तों को किया गया जिला बदल। मथुरा में प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन। 37 नामजद 60 अज्ञात लोगों पर कार्रवाई। एफआईआर की गई है। गोरक्षक हिंदूवादी संगठन के लोगों पर एफआईआर। 40 से अधिक गायों के शव मिलने पर हुआ था बवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।